मान देते हाँ मैं 16 तारीख तक यहाँ हूँ, आप मुझे कभी भी बुला लीजिए। तो ऐसे हम्बल बड़े दिल वाले व्यक्ति हमें हमेशा उनकी जरूरत होती है और हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आज जब मैंने बोला कि ट्रेनिंग, तो मैं कौन होता हूँ ट्रेनिंग, अगेन उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व का जो एक हिस्सा है, एक हम्बल इंसान होने का जो वो बार बार, मैं उनको पहली बार मिली और सिर्फ पिछले आधे घंटे में जो इसका मिसाल वो बार बार देते गए और हमको छूते गए। तो मैं कौन होता हूँ ट्रेनिंग देने वाला, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ आपके साथ बातें करने वाला हूँ। तो फिर मैं कौन होती हूँ उनकी हमारे साथ की बातों में बीच में आने वाली। So, लेकिन है the flawless one. I'll just let you know, sir, that we have a group of people who are mainly teachers. Okay. Working with children with special need. We have a group of people who are, involved in a hospital setup. Okay. So either they are nurses or, the coordinators or somehow working with the people who have health elements, particularly related to the eye. And there are other people, some of the people who are working with young adults, for their employment, self-employment. We have Kinari, who is Kinari Venkataraman. Yes, yes. And her staff, we have Dr. Rajeshwari, who is, a part of our, this training for people with disability to acquire formal employment. So we have a mixed group of people, but yes, the common thing is that everybody has a common goal. So that's what is there. सर्वप्रथम इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गारंटी नहीं देता कि मैं आपको आज क्या बता पाऊँ, लेकिन मैं इस बार में बैठ के बताऊँ आज आपसे सीख के मतलब कम से कम एक चीज मैं आपसे सीख के जाऊँगा and that will be an addition to the overall चीजों का आपसे बात को थोड़ा सा देखने होगी के बारे में बताया जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा आपके साथ। अभी ये स्लाइड या जो प्रेजेंटेशन है उसका उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की बात करूं, बहुत ज्यादा ग्लोबल इंफॉर्मेशन, लेकिन बचपन से शिक्षक की भूमिका या जो ह्यूमन एस्पेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं का इस देश की श्रृंखला में बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा। हम उस जमाने में पढ़ते थे जब प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर हुआ करते थे, कोई पीरियड्स नहीं हुआ करते। मैम सुबह 8 बजे बैठ जाती थी हमारे साथ, वो 2 बजे तक वही मैम हमारे साथ। उन मैम के साथ में जो रिलेशनशिप फैमिली के साथ बनता है, वो जब 97 इयर्स की थी तो भी मुझे जब मौका मिलता है उससे मिलने जाने की कोशिश। टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, ग्रुप का कंट्रीब्यूशन इस देश के इतिहास में बहुत बड़ा है और जो कार्य आप कर रहे हैं मैं उसकी एक बराबरी कर सकता हूँ, बस एक प्रयास कर रहा हूँ और मौका इसलिए है
क्योंकि मुझे पता है अगर इसमें शिक्षक की बहुत है, तो जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को मेरा अभिनंदन, मेरा बहुत बड़ा सम्मान उसके लिए। मैं 22 साल ओबीसी में काम कर रहा था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ, कुवैत गया वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ, लेकिन जीवन में हमेशा लगता है कि कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। ये तो मैं कर ही रहा हूँ, ये तो मेरा प्रोफेशन से कर रहा हूँ, पर ये तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ। मुझे सडनली मौका मिला करीब 10 वर्ष पहले, कुछ 3-4 इंस्टीट्यूशन से उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे मैनेजमेंट के सेक्शन को ना स्टार्ट कर सकते हैं। उस मैनेजमेंट के सेक्शन की जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे पता चला कि सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो बहुत जगह पर है और मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आवश्यकता है बात करने की, विषय को समझने की और हर समस्या को बाहर से खड़े होकर देखने। वो अनुभूति जब मुझे हुई तब मुझे लगा कि अब मुझे मैनेजमेंट की फील्ड को और आगे बढ़ा करके बातें करने की फील्ड, मोटिवेशन की फील्ड, इस फील्ड में बात करना आवश्यक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास इतना ज्ञान का भंडार है लेकिन वो बोलते नहीं, वो शायद ध्यान सीखे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक स्पेशल सेक्शन है लेट्स स्पीक, जहाँ पे मैं यही मोटिवेट करता हूँ कि चलो बात करें, बिकॉज जितनी बातें हम करते हैं डेफिनेटली हम ज्ञान की बातों में जुड़ जाती हैं और हम अपने आप को उस फील्ड में बहुत ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। मैं help me out with this. I'll just go over this. स्लाइड्स पे कुछ आपको लिखा हुआ दिखेगा। मैंने गूगल ट्रांसलेट का पूरा पूर्ण प्रयोग किया है ताकि मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए ये आदेश था जिसका मैंने सअक्षर प्रयास किया है। मुझे शिक्षा के महायुद्ध में आपके साथ मैं कुछ शब्द यहाँ से पढ़ूंगा जो कि ये मैंने अपने अपने और से लिखे हैं, तो मैं इसमें एक भी शब्द मिस नहीं करना चाहता हूँ। मुझे शिक्षा के महायुद्ध में आपके साथ खड़े होने का अवसर मिला है और संबोधन करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आप लोग नियति को क्रिएट कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक कार्य में आपके साथ खड़े होना itself मेरा सौभाग्य है। और इस सम्मान को इस शुभ अवसर को मैं सिर्फ इस शब्दों में कह सकता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। एक विनम्र निवेदन है, अगर कुछ गलती करो, कुछ गलती हो जाए तो अपना साथ समझ कर दो। अब आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, एक कुम्हार एक लोहार। कुम्हार को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और लोहार के व्यवसाय को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ग्लोबली एंड इंटरनेशनली फेमस अगर हम कुम्हार की बात करें या लोहार की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसने हमारी सोसाइटी को बहुत सपोर्ट किया है। बट ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो हम किसी कुम्हार या किसी लोहार का नाम शायद ना बता पाए। लेकिन अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं जिससे कि आपको मुंशी प्रेमचंद, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बहुत सारी तस्वीरें दिखती हैं। ये लोग हम सबको बहुत अच्छे से पता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने निर्जीव नहीं, इन्होंने जीवों को पढ़ा। They have created the human lives, work for the nation. इसलिए ये हमारी जिंदगी के वो अंग हैं जिन्हें हम कभी भूल ही नहीं सकते। और ये तो कुछ ही है, लेकिन हर दिन प्रतिदिन शिक्षक का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, हमें अब सबको सही बनाने में, उसका कोई मूल्य नहीं।
मैं सिर्फ एक संवाद करूंगा आज, जैसे मैंने कहा, और मेरे संवाद का शीर्षक है गुरु के 11 मोती राष्ट्र को समर्पित। ये मैंने स्पेशली आपने यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, मैं एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम मीटिंग में, जब भी किसी नए सेशन में जाता हूँ, मैं उसके लिए नए कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा कंटेंट इस वर्कशॉप के लिए है, लेकिन आज के बाद ये वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, सो इट विल बी फॉर द वर्ल्ड। लेकिन ये आज आपके लिए है, इसका प्रीमियर शो आपके लिए है। गुरु के 11 मोती राष्ट्र को समर्पित। मैंने जैसे कहा कि आप अपने डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना कुछ करते हैं, मैं उस चीज के लिए वो मैं सोचूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं है उस चीज की। जो आपने अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है, उसकी कोई बराबरी नहीं। लेकिन आज शिक्षक की भूमिका, अगर चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बनाते तो राष्ट्र किसी और दिशा में होता। तो आज शिक्षक की भूमिका और हर उस कर्मी की भूमिका उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्र को हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र बनाने में जब तक हर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति उस राष्ट्र की प्रभाव में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, उस राष्ट्र का बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये 11 मोती जिसको हम बात करेंगे, तो ये 11 मोती इन्हीं बातों को दिखाते हैं कि हम शिक्षकों का कंट्रीब्यूशन, मैं अपने आप को भी आपके परिवार का सदस्य ही मानता हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशन, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे आगे पीछे इसी प्रोफेशन में वापस आना है। मैंने रिसेंटली पीएचडी भी ज्वाइन किया है। I started my PhD at the age of 56. I got qualified for that, now I'm in PhD also. तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि मुझे इस प्रोफेशन में आना है और मुझे इस प्रोफेशन को अपनाना है। सबसे पहला मोती है, जब शिक्षक क्या करता है, शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, शिक्षक स्टूडेंट को, छात्र को एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखाता है। In our beginning language, this is 30,000 feet outlook. Means जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन में बैठने के बाद हमको जैसे दिखता है दुनिया की दिखाई देती है सब तरफ से। तो शिक्षक सिखाता है कि सीधे समस्या से मत चूको, पहले समस्या का कारण ढूंढो। So similarly, the outlook of humans has to be seen. हमें अपने आउटलुक को बहुत बड़े रूप से देखना है, और बड़े रूप से देखना है मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब हम आजाद हुए थे 1947 में, 2022 और अगले 30 साल में कहाँ होने वाले हैं। और ये मैं क्यों आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये आपको भी पता होगा, लेकिन मैं आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ कि जिन छात्रों को आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको उनको ये बताना है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा राष्ट्र। जब तक उनको ये नहीं बताएंगे तब तक उनको सिर्फ एक कोर्स करना, एक डिग्री करना। कहते हैं ना कि अगर आपने ग्रेजुएशन आज कंप्लीट कर लिया और आपने कल घर जाकर के आपने बड़े खुश हो गए मैंने ग्रेजुएशन कर दिया, लेकिन आपने अपनी किताबें बंद कर दी, तो वो आपका ग्रेजुएशन उसी दिन समाप्त हो गया। आपको अगली किताब खोलनी है ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे, वो ज्ञान पे धूल चढ़ रही है, तो हमें वो नहीं करना है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, आप उन स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स को परेशान मत होइए, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। हमारी पॉपुलेशन 1947 में ओनली 35 करोड़ थी, जो कि ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ हो गई है। एक्सपेक्टेड है कि हम लोग 1.6 करोड़ होंगे। हमारा जीडीपी केवल 0.003 था बिलियन का, जो 3 बिलियन हो गया है, और जो 50 बिलियन होगा बाय 2050 द फाइनेंशियल स्टेटस। पर कैपिटा इनकम भी आप देखेंगे 597 की 6700 और 47,000 की। इस नंबर को आपको मतलब नहीं, मैं कहना यहाँ चाह रहा हूँ कि जो नंबर आप जीडीपी का देख रहे हैं 2047 में 0.003, ये जीडीपी हमारा सन 1600 में हुआ करता है, 400 साल पहले। ये वो समय जब अंग्रेज हमारे से गए। प्रश्न ये है कि एक समय के बाद हमें देश को राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना है, तो वो राष्ट्र निर्माण का सपना एक शिक्षक से अलावा वो दे नहीं सकते। अगली स्लाइड देखिए, लिटरेसी रेट हमारी, जो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी और हमारे यहाँ पर फॉरेन से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, आप देखेंगे उज्जैन, नालंदा,
इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ थी, उस यूनिवर्सिटी के दोनों वाले लोग सन 1947 में केवल 12% रेट थे, केवल 12%, जो बढ़ के 75%, 74% हो गई है, और अगले 30 साल में बढ़ करके 91% होने वाली है। और इस लिटरेसी रेट को हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम इस लेवल तक लेके, ये हमारी जिम्मेदारी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, 31 ईयर्स थी आजादी के समय, जो बढ़ के 70% हो गई है, और ये 77% हो जाने वाली है। एआई का टाइम आ गया है, अब वो सिचुएशन आने वाली है कि यू आर वेयरिंग अ बैंड ऑन योर रिस्ट, और वो सिचुएशन है, and it is connected to a centralized system with your doctor. There is an acknowledgement in your body. अगर आपकी बॉडी में कुछ भी होने वाला है, तो आपको डॉक्टर को खबर मिलेगी और आपके पास सिस्टम आ जाएगी। इस लेवल की ऑटोमाइजेशन हम चाहने वाले हैं। सो मेडिकल इंडस्ट्री बहुत इम्प्रोवाइज करने वाली है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा करें और लोगों को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेयरनेस दिलाएं। दिस इज गोइंग टू हैपन। इंटरनेट अवेलेबिलिटी डेफिनेटली नहीं था, 50% आज है। आज इंटरनेट अवेलेबिलिटी हमारे विलेजेस से कम है, और विलेजेस की इंटरनेट अवेलेबिलिटी की मैं बात करूंगा आपसे क्यों, पर अगले 30 साल में हम लोग डेफिनेटली 99% इंटरनेट अवेलेबिलिटी पे आए। अगला एक चीजें जो बहुत अलार्मिंग है, और जिसमें हम शिक्षकों की भूमिका बहुत आवश्यक है, अनएम्प्लॉयमेंट 3% था, आज 7% के आसपास है, लेकिन अगले 30 साल में अनएम्प्लॉयमेंट 20% होने वाला है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी 20%, and one of the reasons is AI is taking the place of humans for the routine jobs. और ये नंबर मैं भारत के लिए बता रहा हूँ, विश्व का एवरेज 21% है। हम ऐसा नहीं कि हमारे देश में होगा, ये विश्व में भी होने वाला है। तो जब विश्व में अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, तो अब हमारी शिक्षक हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे, हम बिजनेस का विजन देंगे। और गुजरात, we are the business, we are the dreamers of the business, we are the business of the startup. तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम स्टार्टअप्स का ड्रीम अभी से देना शुरू करें, ताकि इस समस्या को जो कि 30 साल में आने वाली है, हम उसको मिटिगेट अच्छी करें। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विघ्न समापन, और डिस्ट्रक्शन है क्या? डिस्ट्रक्शन यानी, आपको पता है हमारे पास नोकिया के मोबाइल होते थे, और आपका कोडैक का कैमरा होता था, और नोकिया के मोबाइल बाद में एप्पल और सैमसंग के टेक्नोलॉजी हो रहा है। नोकिया का मोबाइल आप देखने जाते तो मार्केट शेयर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली कोडैक का कैमरा, कोडैक का कैमरा का प्रीवियस हमारे होता था, लेकिन वो नहीं रहा, क्योंकि क्या किया ना, उन्होंने बदलते समय के साथ अपने को नहीं बदला। वो वही एक्स्ट्रा फिल्म के कैमरे बनाते रहे, उनके वही पुराने मॉडल की फोन बनाते रहे, जबकि एप्पल एंड सैमसंग, एलजी एंड अदर मॉडल्स ने अपने आप को और बेहतर किया, और वो लोग बेहतर ऑप्शन लेकर के आए। कहने का मतलब ये है, परिवर्तन ही कांस्टेंट है, परिवर्तन तो होना ही होना है। अगर आप परिवर्तित नहीं हो पाए, तो आप समाज में या अपने देश में या अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको पता है कि अगर मेरी बातें, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर कहीं पर लगे कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो यू आर मोर देन वेलकम टू टेल मी, टू आस्क योर पॉपुलर क्वेश्चन। तो बहुत क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, ये इंटरैक्टिव सेशन आप निश्चित करिए, मैं आपकी बात बहुत आराम से सुनूंगा। सो ये सिचुएशन है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आपको पता है अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितनी बात कर रहे हैं। सन 1900 में न्यूयॉर्क सिटी में 10 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हुआ करती थी। आज से 125 साल पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में 10 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही वो डीजल पेट्रोल वाला बिजनेस आ गया, वो गाड़ियां मार्केट से गायब हो गई और वापस से इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया। सो द डिसरप्शन जो है, परिवर्तन निश्चित है, और हमें अपने छात्रों को उस परिवर्तन के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है।
क्या मैं आसान तरीके से समझा पा रहा हूँ? Is it? नहीं, ऐसे आप बोलिए, आप अगर बोलेगा तो भाई थोड़ा हेवी हो रहा है, हल्का हो तो हल्का नहीं बोलता, जितना बात हो धीरे-धीरे बोलता, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए। You can always आप उनको बता भी सकते हो कि वो परिवर्तन एक कार का एग्जाम्पल दिया, पर मेरे हिसाब से परिवर्तन तो हर जगह ही जरूरी है। हमारी फील्ड में भी अगर हम आज से 50 साल सोचे या हम लोग जब ज्वाइन हुए थे, आई थिंक आई एम सुनाई देता है ना, लाउड है ना, तो हमारी फील्ड में भी इतना परिवर्तन आया है जो पिछले लाइक 10-20 साल से आधे से ज्यादा लोग संस्था के साथ 20 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं इन 20 सालों में पुनर्वसन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन नहीं हुआ है, वही है ना। तो उनका कहना वही है कि अगर हम लाइक उसको एक हमारा लाइफ का एक गतिशील नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या हम बोले कि अरे नहीं, हम जब ज्वाइन हुए थे तो हम ऐसा ही करते थे और वही सही था, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Thank you, ma'am. Thank you. That was a very relative examples what ma'am has done. Thank you, ma'am, for mentioning. अब हम परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं, उसके कुछ जैसे हम बोल रहे हैं कि हम पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल का यूज नहीं करेंगे, हम अब हाइड्रोजन चलाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए एनर्जी तो चाहिए ना आपको। अगर ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर विंड अगर मैं कुछ भी लेके नहीं आऊंगा आज की तारीख में, तो जो तेल हम आज वापस रहेंगे, आज हम तेल कितना वापस रहे हैं, 5 मिलियन बैरल्स पर डे। 5 मिलियन बैरल्स पर डे का मतलब होता है पता है आपको, 50 लाख के हमारे जो बड़े बड़े जो तेल के डिब्बे आते हैं इस हाइट के, ऐसे 50 लाख डब्बे हम डेली फैक्ट्री में डालेंगे, 50 लाख 5 मिलियन। और अगले एनर्जी की डिमांड देखते हुए अगले 20 साल में ये डब्बों की संख्या 1 करोड़ हो जाने वाली है, डबल। और पता है हम इम्पोर्ट करते हैं 80%, 85% इम्पोर्ट करते हैं। अगर हमको एनर्जी की, क्योंकि हम प्रोग्रेस, हम लोग डेवलप नेशन बनने वाले, हमको एनर्जी लगेगी, तो इसलिए उस एनर्जी को या तो आप खरीदो या आप बनाओ। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से जो मोटिवेशन हो रहे हैं इंडस्ट्री के समय, वो ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और विंड पे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि एनर्जी लगने वाली है, जो आज जो एनर्जी उसकी डबल एनर्जी लगने वाली है कम से कम। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है, विचारों की कोई परिभाषा नहीं है। गुरु वो है जो, मतलब अगर आपके पास गुरु है तो आपको अपने सपने लेने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, गुरु आपके लिए सपने लेते, गुरु आपको सपना दिखाते। तो हम शिक्षकों की, गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों को सपना दिखाएं कि वो इस देश को एनर्जी सेल्फ रिलायंस में 2047 जो हमको आत्मनिर्भरता बनाएंगे उस मिशन में सहयोग करें। और ये हर कॉर्नर से, हर क्षेत्र से आना, हमारी अपनी समस्याएं होंगी और हमारे क्षेत्र की अपनी समस्याएं। इवन चंद्रयान 2 में भी समस्या आई थी, लेकिन फिर चंद्रयान 3 गया और चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 की जर्नी और चंद्रयान 1 को हम नहीं हो सकते। ये जर्नी फेलियर टू सक्सेस है, एफएफ टू सक्सेस। तो ये हमें करना है और एज ए शिक्षक की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को हम देश के साथ जोड़ें। इथेनॉल नहीं, कार्बन न्यूट्रलिटी 2050, ये सब चीजें हमारे व्यवहार का, हमारे कल्चर का पार्ट बनने वाली है। और हम अपने छात्रों को अब जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा मोती शिक्षक और साधना करना। बहुत समय अब निकल गया कि बिजनेस अगर करना है तो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खरीदना है, एक बहुत बड़ी शॉप लेनी है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना, नहीं, अब ये समय नहीं रहा है। आने वाले टाइम पे जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि गाड़ियों की संख्या कम होने वाली है,
जब आप अपने घर से नीचे उतरते हैं, जैसे आप ओला उबर को ऑर्डर करते हैं, तो इतनी ओला उबर मार्केट में रहेगी, उससे भी गारंटी कि आपको अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी पता है 90% टाइम आपकी गाड़ी यूजिंग होती है। अगर बैच कंट्री लो तो 10 लाख की गाड़ी है, तो उस पे हम लोग तो 90% टाइम तो गाड़ी यूज ही नहीं करते, तो कितना ज्यादा उसका छोड़ रहे हैं, और यूज अलग से। प्रश्न क्या निकाले है कि अब असेट क्रिएशन, अगर सर असेट शेयर करने का टाइम, मोबाइल फूड आउटलेट, आपको पोस्ट का जितने भी स्टारबक्स, जितने भी फूड आउटलेट हैं, ये फूड आउटलेट आपको अब मॉल्स में नहीं दिखेंगे। आने वाले टाइम में 10 साल 20 साल में ये मॉल्स जो है ना, ये मॉल्स हमको नहीं दिखेंगे। आपको ये मॉल्स रेस्ट्रिक्शन एरिया या वेयरहाउस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि रहने की जगह की ज्यादा आवश्यकता होगी। सामान तो ऑनलाइन मिल जाएगा, और इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आने वाले हैं ऑनलाइन में कि आपको ये होगा कि आपको जो कपड़ा पहनना है, पसंद करना है, आप अपना फोटो अपलोड करो, आपके ऊपर ड्रेस बना के दिखाएगा आपको, और आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और आपको डिलीवरी आ जाएगी। सो द ग्राफिक्स आर गोइंग टू इंक्रीज टू दैट लेवल, इसलिए दुकान की आवश्यकता नहीं होगी। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपने छात्रों को तैयार करना, they should know how to use AI for that matter, which is the basis for this. कोरोना ने होस्ट से सिखा दिया, everything is from home, overheads come over there. Cloud kitchen is creating environment कि अब आपको किचन रेस्टोरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। प्रश्न यह है कि कैसे रिसोर्सेज को साझा करें, अकेले रह करके खुद की दुकान बना करके काम करना, शायद वही एक मोहल्ले के लोग, एक कम्युनिटी के लोग अगर अपने एसेट को शेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते। इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन तक जाना है, और ये जाएगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी विल शेयर द थिंग्स, वी विल जॉइंटली क्रिएट इट एंड विल शेयर इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ये मेरा एक वीडियो है मेरे चारों पे, उसका जस्ट 1 और 2 क्लिपिंग्स आ गया है। एक टीम की भावना बहुत जरूरी है क्रिएट करना। आप नोट मत करिए, आप क्वेश्चन करिए, मेरे YouTube चैनल पे आ जाएगा, आप वहां से ले लीजिए। टुगेदर वी कैन क्रिएट सो मच। ये भावना हमें अपने छात्रों में लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने इसमें लेके आना है, वन टीम, हम एक टीम है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर काम करना होता है, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी सीनियर पोजीशन के लिए इंटरव्यू भी दिया था 2 साल पहले, अंडर कॉन्फिडेंट का वॉल्यूम मैनेजर मैंने दिया था। उसमें मैंने यही विचार दिया था कि देश में आज हर एक कंपनी अलग अलग लेवल पर बन रही है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी लेवल पर रही है देश के अंदर। लेकिन अगर वो सब मिलकर के लेवल पे एक साथ ज्वाइंट एफर्ट करें, तो हो सकता है कि वो देश के लिए बहुत बेहतर काम कर पाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक साथ मिलकर काम करने की भावना बच्चों में आज से ही डालनी है। हम अपने स्टूडेंट्स में हमको भावना आज से ही क्रिएट करनी है। This is an example of our team. Together, everyone achieves more. When we are one team, we develop confidence. हम नए तरीके से काम करना जानते हैं, एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, चीज समझने की कोशिश करते हैं, और हम काम करते हैं। अकेला आदमी उसको कभी क्रॉस नहीं करता, बट when there is a team effort, we can do that. जब आपके पास टीम की भावना है, आप उस कार्य को कर सकते हैं। और ये टीम भावना हमारे स्टूडेंट्स में जाना बहुत जरूरी है। मेरे अल्लाह का समय pause for me right now. These students are dedicated to all the teachers. संयुक्त शिक्षा की मजबूत राष्ट्र की टीम है। सपनों को आंखों की नहीं, गुरु की जरूरत होती है। शिक्षक और वैश्वीकरण,
कितना अच्छा लगता है जब मैं कामों को देखते हैं तो सुंदर अच्छा है गूगल सीईओ, अरविंद कृष्णा सीईओ आईबीएम, सत्य नाडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट? The whole list, it gives so pride, इतना अच्छा लगता है लिस्ट देख करके, आप विश्वास करोगे ये जब भी लिस्ट देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे, मुझे एक डिस्ट्रप्शन चाहिए इस लिस्ट। ये लिस्ट तो ठीक है, ये सारी कंपनियां ग्लोबल कंपनियां हैं, ये सारे ग्लोबल ब्रांड और उसके सीईओ इंडिया के आइडियल ओरिजिन के। मुझे एक सपोर्ट चाहिए इस कम्युनिटी से इस समय कि हम एक चेंज करेंगे इसमें। ये सारी कंपनियां जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो आउटसाइड इंडिया, वी विल मेक दैट इंडियन कंपनी, विल क्रिएट इंडियन कंपनी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। उस पैमाने की अगर गूगल है तो मेरे इंडिया का भी एक गूगल होगा, एक आईबीएम है तो मेरे इंडिया का भी एक आईबीएम होगा। और वो हमें करना है, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, इन सारी कंपनियों के हेड ऑफिसेस दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। मैं अपनी कंपनी क्रिएट करूंगा अपने देश की, जो स्केल की होगी, तो हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को इस तरीके से क्रिएट करना है कि वो हमारे लिए इस स्केल की इंडियन कंपनी बनाए। गवर्नमेंट तो बदल जाएगा, इंडियन सीईओ भी रहेगा, लेकिन मुझे इस स्केल की देश के लिए ग्लोबल इंडियन कंपनी फॉर द ग्लोब विल मेक फॉर द वर्ल्ड। सो ये सिनेरियो है जो कि हमें इस स्केल पे ले जाने के लिए, वैश्वीकरण के स्केल पे ले जाने के लिए हमको मोटिवेट करता है। और पता है ये बातें जो है ना, जो मैं आपसे भी कर रहा हूँ, एक्चुअली कई बार ऐसे लगता है मोटिवेशनल स्पीच में आप बात करते हैं, इट्स नॉट मोटिवेशनल, एक बात है, वार्ता है आपके साथ में। कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये बातें होंगी नहीं होंगी, मन में एक दुविधा रहती है, पता है। लेकिन इस दुविधा को आप निकाल करके साइड में डाल दीजिए, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखिए कि होगा, बात करेंगे तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। पता नहीं चलता है बचपन में माय फर्स्ट टीचर इज माय ग्रैंडफादर। मैं अपने मेरे दादाजी जो है वो मेरे पहले गुरु थे। उन्होंने मुझे अपने साथ शॉप में बैठ के कपड़ा बेचते थे, बहुत अच्छे का बिजनेस था। उन्होंने अपने साथ मुझे बैठाया जब मैं 10 साल का था, मैं उनके साथ रह करके कपड़ा बेचना सीख गया, कैसे बार्गेनिंग करना सीख गया, और कुछ किया नहीं, जस्ट सीख गया। तो प्रश्न ये है कि ये विचार जो है ना, ये आप अपने स्टूडेंट के साथ जब खाली टाइम में बैठते हैं कभी, या बीच में लेक्चर के बीच में जरूरी नहीं सिलेबस पढ़ा, सिलेबस को पढ़ा ही नहीं गया, वो भी यूट्यूब पे पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, आपकी बात समझ में आए तो यूट्यूब पे जाके समझ लेंगे। लेकिन ये जो विचार आप डालेंगे, ये बीज आप हमको बोएंगे, ये बीज इतना लंबे बाद इतना वटवृक्ष बनेगा, दैट विल बी हियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, शिक्षक और बातचीत का कौशल, इस बातचीत का कौशल इज नेगोशिएशंस। In business as in life, you don't get what you deserve, you get what you need. आप कितना अच्छा बात कर पाते हैं, कितना अच्छा निगोशिएट कर पाते हैं, लेकिन कितना मान पाते हैं, कितना मना पाते हैं लोगों को, उसके हिसाब से चीजें आपको मिलती हैं। भावना वन टीम की है, बात वन टीम से आगे है, लेकिन ये बात है कि कॉम्पिटिशन वहां जरूरी है, लेकिन जिस स्केल पर हम लोग काम करने वाले हैं उसमें कोलैबोरेशन का होना बहुत जरूरी है, सब मिलकर काम करें। तो ये जो कोलैबोरेशन है, आप अपनी टीम्स में, आप टीम एक्टिविटी में एक साथ काम करने की, मतलब एक दूसरे को, एक ही समस्या है ना, तो उसको बोलो अपनी समस्या बोलो। एंड एज ए टीचर वी शुड नॉट गिव अ सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट्स, हम बच्चों को सॉल्यूशन नहीं देना, अपनी टीम से बोलो यार इसकी समस्या जरा सॉल्व करो। Let the colleagues help each other. Let them understand how to collaborate. ये नंबर की दौड़ में 97 98% ट्रेंड रेस के ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड की दौड़ होता है, आपने ना रेस के बड़े तैयार करो नहीं, ये रथ चाहिए हमको, they all will work together, they will all work together। हमें रथ तैयार करना है, रेस के घोड़े नहीं, वो तो अपने आप है, उनको वो कैलिबर है। हम इंडियंस में बहुत बुद्धि है, बहुत नॉलेजेबल है, आप विश्वास करो, हम जहां भी जाते हैं अपना अच्छे फुटप्रिंट छोड़ते हैं, मुझे पता है, वो एक्सपीरियंस है, और वैसे भी बहुत सीनियर सीनियर लोग हैं जो मुझे बताया है। तो हमें रथ बनना, और रथ के साथ आप
सातवां क्रम होती है P2P। कोई इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, कोई एक आदमी की बात नहीं होगी, ना आपकी बात होगी ना मेरी बात होगी, पर हम बात करेंगे हमारा पर्पस क्या है, हमें किसके बात करना है। इस विषय में आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम किसी पर्पस के लिए काम करना है। हम यहाँ पर आए तो एक उद्देश्य लेके आए नहीं, हमें यहाँ से वर्ल्ड क्लास प्लेयर तैयार करना है, और उसमें कितना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस है। सो दे ऑल वर्क, वो सब लोगों ने काम किया एक पर्पस के लिए, एक उच्च उद्देश्य के लिए कि हमें एक बहुत अच्छा काम करना है। सो फोकस ऑन परसेप्शन एंड प्रॉब्लम, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर प्रॉब्लम पे नहीं सोच रहे हैं ना, आप प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने मान लिया ऐसा होता है, ये मेरा परसेप्शन है, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम भी है? अगर ये समस्या नहीं है तो मेरा बात करना कोई कोई मायने का नहीं, आप विश्वास करिए। हमें प्रॉब्लम पे फोकस करना नहीं करना है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है, प्रॉब्लम को कल के लिए नहीं छोड़ना। ट्राई टू एड्रेस योर प्रॉब्लम यस्टरडे, अपनी समस्या को कल गया हुआ कल में सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि अगला दिन हमारा विकसित हो। सो द P2P जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। आठवां मोती शिक्षक और सहानुभूति का नाम सहानुभूति, एक्चुअली सहानुभूति सहानुभूति दो वर्ड है, गूगल ने उसने मेरे लिए ट्रांसलेट किया, लेकिन वो दो सहानुभूति वर्ड अलग है। एक सहानुभूति है एम्पैथी और एक सहानुभूति है स्पिरिट। और बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपसे कहूंगा कि हाँ मैं जानता हूं आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, हाँ मैं जानता हूं, आई नो हाउ यू फील। और दूसरा है एम्पैथी मींस हाँ मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको अपने कलीग के साथ में वो अनुभव फील करना है कि उन्हें क्या अनुभूति हो रही है, सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि आई नो व्हाट, कहने का मतलब है कि दूसरे के शूज में से होता है ना, दूसरे के चप्पल में पैर डाल के समझो कि वो चप्पल सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी बेल्ट टूटी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि एम्पैथी को हमें अपने कल्चर में अपने स्टूडेंट्स में करते हैं, पर आपने समझा कि दूसरे की समस्या क्या है, ये ना समझे कि वो उसकी समस्या है, नहीं वो मेरी समस्या है। जिस दिन ये भावना से काम करना स्टार्ट किया, कोलैबोरेशन और तुलना करते हुए पॉइंट के इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा वो if a country is to be corruption free, corruption किसी सेक्टर से क्या है, किसी भी corruption नहीं, काम करना भी corruption, अपनी जगह का पूरा नहीं करना भी corruption। If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, अच्छे दिमाग, अच्छी सोच, I strongly feel there are three key social members who can make a difference. They are father, the mother, and the teacher. और जब आपके पास उन बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, उन पेरेंट्स को भी आप ये बताएं कि हमारी आपके लिए जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी भी है, तो मिलकर के जिम्मेदारी साझा करें। School is not a predicting place where you prescribe something wrong. Preparation has to start from the home. Please educate parents that you have a responsibility towards kids. आपके अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, आप भी आगे करूंगा, मैं भी आपका करूंगा, let's do the job together. नौ होती है, नौ होती है, दो पॉइंट है, एक है एडवोकेसी और एक है लीन सिक्स सिग्मा। ये मैनेजमेंट के टॉपिक है, लेकिन ये क्यों हमारे एजुकेशन में जरूरी है ये मैं बताता हूँ। एडवोकेसी का मतलब होता है मेरी सूचना मेरी नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है। अगर आप में से एक की एक्सपर्टीज मेडिकल फील्ड में है, एक की डिफरेंट डिसेबिलिटी फील्ड में है,
सो उस समय ऐसा कोई स्टूडेंट आया जिसकी डिसेबिलिटी, ही हैज अ कॉमन डिसेबिलिटी, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आपको दोनों को मिलकर कोलैबोरेट करना है ताकि उसको ट्रीट कर सकते। उस समय में एक जरूरत नहीं कि मैं अपने बॉस से पूछ के आता हूँ, मैं अपने बॉस से पूछ के आता हूँ। तो ये संकल्पना होती है कि जब समस्या है, उस समस्या का जहाँ समाधान है, उन सबको मिलना है और उनको रोकने की आवश्यकता है। जैसे रहता है ना ऑफिस में, सपोज वी नीड हेल्प फ्रॉम यू, करेक्ट, सो यू विल कम टू मी एंड से ओके ओके गो। उस समय समस्या जब आती है तो हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं मेरे बॉस से बात करो, और जब मैं अगली बार उनके पास जाता हूं तो बोलते नहीं आप मेरे बॉस से बात करो। नहीं नहीं, समस्या हमारी है, समस्या टेबल पे, प्रॉब्लम इज देयर, लेट्स रिजॉल्व टुगेदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। सो ये संरचना, एंड जो दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, और हमारे इंडिया में बहुत अच्छी कंपनियां, टाटा, टेफ, वो इस संरचना को फॉलो करते हैं। समस्या प्रधान संरचना है, हम समस्या को सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे हम समस्या के लिए हायरार्की लेके नहीं बैठे, ऑर्गेनाइजेशन लेके नहीं बैठे। लीन सिक्स सिग्मा आपने बहुत सुना होगा, करेक्ट। मैं आपको बहुत दो सिंपल शब्दों में इसको समझा दूंगा जो समझना आपने को है, आपको पता भी होगा। लीन मीन्स दुबला पतला, एकदम पतला पतला चलना है, कुछ नहीं, कोई वजन नहीं लेना है। वो तभी चल सकते हैं जब कोई चीज वेस्ट ना करें। सो आपको वेस्ट को रोकना है, किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं होना चाहिए। इट्स ओके। और दूसरी बात है सिक्स सिग्मा, मतलब हम काम को बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत एक्यूरेटली करेंगे, मतलब हम गलती नहीं होने देंगे उस काम में। तो लीन सिक्स सिग्मा इन द इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर द पर्पस कि हम जो भी काम करें, हम उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होने दें, ना समय का वेस्ट होने दें, ना पैसे का वेस्ट होने दें, किसी भी कोई रिसोर्स का वेस्ट होने दें। और दूसरा चीज है हम उस काम को बहुत अच्छे से करें, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट हैज कम फ्रॉम जापान। और वहां पे कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज एक बार खराब हो जाए ना, तो बाद में आप दोबारा पैच वर्क करो ना, तो ओरिजिनल परफॉर्मेंस आती नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमें जो भी काम करना है बहुत अच्छे से पहली बार में अच्छा करना। तो इसीलिए लीन सिक्स सिग्मा का महत्व एजुकेशन सिस्टम के समय से ही आदत में डालना है। रिसाइकल का कॉन्सेप्ट है, आजकल कितना रिसाइकल, 5 आर चल रहे हैं, रिसाइकल, रिफ्यूज, करेक्ट, रिवाइज, ऑल 5 कॉन्सेप्ट रिसाइकल के। ये क्यों है? हमें वेस्ट नहीं करना है। वो बचपन में ना, जो हमारे समय में तो वो स्लेट होती थी पत्थर की, है ना, स्लेट होती थी पत्थर की, उस पर लकड़ी की फ्रेम हुआ करती थी, करेक्ट। और वो एक ऐसी पेंसिल आती थी, वो चौक, जो पोरस चौक नहीं, मजबूत वाली, है ना, इस करके, तो हम उससे लिखते थे। तो मेरे एक फ्रेंड की ना स्लेट टूट गई, तो नेक्स्ट डे मैंने देखा, मैंने कहा इसको तो कैसे खरीद के लाओगे तुम, इसको खरीदना पड़ेगा तुमको नया। नेक्स्ट डे देखा तो स्लेट ले आया अपने घर से, और उसमें 3 होल करके धागे से पिरो दिया, पत्थर में होल किया और धागे से पिरो दिया, और वो स्लेट रेडी, अगेन रेडी टू यूज। दैट इज कॉल्ड रीयूज, वेस्ट अवॉइड किया। एक फ्रेंड और था, वो कॉपी जो लिखते थे ना, उस कॉपी को धो देता था और अगले साल उसी कॉपी को लेके क्लास में आता था नोट्स उतारने के, वॉश करके। We feel in the era of computers, we feel that it's something which is what I'm talking. But I've seen by my eyes, these are the concepts from where you learn how to avoid the waste. Still the things can be reused. और आज हम वही कर रहे हैं, पेपर यहाँ डालो, प्लास्टिक यहाँ डालो, कांच यहाँ डालो, कर क्या रहे, तो कर रहे हैं। उसने तो फैक्ट्री तक भी नहीं जाने दिया पेपर को, तो नेक्स्ट ईयर यूज भी कर लिया वहीं की भाई। सो इवन ही रिड्यूस द लोड ऑन द फैक्ट्री टू रिसाइकल इट। ये हमें देना है बच्चों, this is what we should give them, that how to avoid the waste, how to recycle the things. Next point है शिक्षक and agile approach. Agile approach is एक agile approach मैनेजमेंट का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जहां पे कहते हैं कि काम को, कोई बड़ा काम है, सो कहते हैं ना हम लोग कि अगर एक एलिफेंट को अगर फ्रिज में रखना है तो कैसे रखेंगे, आसान सी बात बताता हूँ एग्जाम्पल में। तो हम उसको छोटे छोटे पीस में चॉप करेंगे और हम उसको फिर
फ्रिज में रख देंगे, वो बात अलग है। बट उससे सार क्या निकल रहा है बात, कि हमें जब भी कोई बहुत बड़ा काम दिया गया है ना करने के लिए, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको छोटे छोटे पीसों में बांट करके उसको करते रहेंगे, और हम अपने रिजल्ट्स को चेक करते रहेंगे, नहीं ये काम ठीक किया कि नहीं किया, ये काम ठीक किया नहीं। जैसे हम साल भर पढ़ते हैं ना, वो भी हम एजाइल अप्रोच, हम थोड़ा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसका टेस्ट होता है, फिर पढ़ते हैं थोड़ा। द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्री नाउ। एक बार किसी को काम दे दिया पूरा कि भाई ये पूरा बिल्डिंग बना के दे दो, नहीं, एक कमरा बनाओ, फिर 2 कमरा बनाओ, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको करो। द पॉइंट हियर इज द कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज मेनली, IBM, Microsoft, जितनी भी सॉफ्टवेयर, और मेडिकल इंडस्ट्रीज आल्सो, मेडिकल, दे आर अडॉप्ट, वो लोग इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने से दे आर एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स, फेलियर रेट्स कम है, वो लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं। सो एजाइल अप्रोच इज एक ऐसा अप्रोच है जो कि आपको बहुत फुर्ती से काम करने की आवश्यकता देता है, बहुत फुर्ती से काम करने की इच्छा जागृत करता है, और आपको सशक्त करता है। ये जो सीन आप देख रहे हैं अभी, एक घना जंगल है, एजाइल अप्रोच की बात है। इसमें एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि घना जंगल देख करके हम पहला ओपिनियन ले लें कि नो, डू नॉट गो, जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बहुत घना है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा स्लो जाते हैं, एक एक कदम, 2 कदम चलते हैं, करेक्ट, तो शायद कुछ बात बने, देखते हैं क्या होता है। हमने जब छोटे छोटे कदम लेकर चलना शुरू किया ना, ये जो अंधेरा था, वो अंधेरा को लगने लगा कि नहीं, तो इतना अंधेरा भी नहीं जितना हम सोच रहे थे, हम बाहर खड़े होकर सोच रहे थे। जब हमने छोटे छोटे कदम लेना शुरू किया, तो देखिए आप, यू स्टार्टेड विजुअल, आप अच्छे से देख पा रहे हैं चीजों को, आप चीजों के नजदीक गए, करेक्ट, एंड नाउ यू स्टार्टेड रनिंग देयर। तो प्रश्न है, बड़ी समस्या दिखती है, लेकिन थोड़ा पास जाओ, थोड़ा समझो, फिर आगे बढ़ो। तीन कर्म, कृषि और कृत्रिम बुद्धि, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा असेट है। ये 3 बहुत फोकस में रहने वाली चीजें हैं। कर्म तो हमेशा ही, कर्म प्रधान देश है, कर्म तो हमेशा ही चाहिए, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन कृषि और कृत्रिम बुद्धि क्यों आवश्यक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, फिर वहां से वापस इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज देश में हम लोग कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के बाद में हमारी जो जो GDP का नंबर मैंने आपको बताया ना, हम 3 बिलियन और 3 ट्रिलियन की और 5 ट्रिलियन की GDP वाले लोग कंट्री है, लेकिन उसमें केवल 15% एग्रीकल्चर से आ रहा है, ओनली 15%, नॉट बिग, नॉट मच। हमारे ऊपर कृषि को बहुत बड़ा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और क्यों है, मैं कुछ चीजें सिर्फ पढ़ दूंगा आपको, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देश की जनसंख्या और आय वृद्धि के अनुरूप खाद्य उत्पादन 2050 तक हमको जो आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका हमको डबल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके कारण यदि हमारी पॉपुलेशन डबल हो रही है, हमको क्यों उसको डबल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे न्यूट्रिएंट वैल्यू के प्रोडक्ट हमको, अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ेंगे, और पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है। और सबसे अच्छी बात पता है आपको कि हमारे देश में अभी भी 80% किसान मार्जिनल किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, जिनकी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, और सॉरी, जिनके पास लैंड ओनरशिप 1 एकड़ से ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। वो छोटे छोटे किसान कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं, कैसे कर पाते हैं खेती, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरी चीज, बिकॉज सिटी में अच्छी सैलरी मिल रही है, तो गांव से युवा बाहर निकल रहा है। 50% था आज से 20 साल पहले, आज 40% है, और अगले 20 साल में 25% होने की संभावना है। Manpower is reducing because they are getting better avenues in city, तो कोई खेती करना नहीं चाह रहा। अब समय आ गया है, आपको पता है ना, अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नए मॉड्यूल्स निकाले हैं कि आपको अपनी पढ़ाई अपनी भाषा में करवाएंगे।
अरे भाई 2% लोग एनआरआई है कंट्री के अंदर में, 98% तो इंडिया में तो अपनी भाषा पढ़ा रहे हैं। मेरे को नहीं जाना बाहर, 98% लोग यहाँ पर है। मुझे गुजराती पढ़ना, मुझे गुजराती पढ़ाओ यार। मैं अपने गांव में रह करके आईटीआई करूंगा, अपने खेती के लिए नए इक्विपमेंट बनाऊंगा, मैं काम करूंगा। मुझे क्यों इंग्लिश पढ़ना है? नहीं। सो द टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सारे प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे माइग्रेट करने वाले हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में। तो जो आप कर रहे हैं आज, वो आप बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, और ये नोबल कॉज करते रहिए। मुझे अपने स्टूडेंट्स को अमेरिका इस समय नहीं भेजना, वो जाना चाहे दूसरी बात है, वो खुद इंग्लिश पढ़ लेगा, लेकिन जब तक वो मेरे पास है, मेरे देश को, मेरे एरिया को सपोर्ट करेंगे, तभी ये हम इसमें काम कर पाएंगे। और मैंने वो स्लाइड यहाँ नहीं लगाई, फिर कॉम्प्लेक्स स्लाइड थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर में ना हम इंडस्ट्री.1, इंडस्ट्री.2, इंडस्ट्री.3, इंडस्ट्री.4 ऐसे मतलब ग्रोथ कर रहे हैं। इंडस्ट्री.1 क्या था? जब हमने वो स्टीम इंजन बनाया सन 1700 में, 1800 में हमने इलेक्ट्रिकल मोटर बनाई तो मोटर घूमने लग गई, तो वो सन 1800 में इंडस्ट्री.2 हो गया। 3 में क्या हुआ कि हमने ना वो अपना मोबिलिटी बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ाया, और चौथे में हम कंप्यूटर ले आए। लेकिन किसानी के मामले में हम लोग अभी वर्ल्ड फार्मर एग्रीकल्चर 4.0 चल रहा है। एग्रीकल्चर जैसे बोलता है ना, एग्रीकल्चर 4.0 चल रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है इंडिया में, अभी हम लोग एग्रीकल्चर 2.0 पे, तो हम बहुत बड़ा गैप है। तो अपने स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए मोटिवेट कीजिए, बहुत स्कोप है। हम लोग को सॉइल पता नहीं चलती क्वालिटी, हमको ह्यूमिडिटी के ऑनलाइन मॉनिटर्स नहीं है, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत पोटेंशियल है उन छोटे छोटे किसानों को सपोर्ट करने के। सो द नेक्स्ट एजुकेशन एरा, जो नेक्स्ट आने वाला एरा है, वो एग्रीकल्चर फोकस रहेगा। और जब तक वहां पे एजुकेशन नहीं जाएगा, जब तक वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी, हम इतने बड़े बड़े टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू बी in the era of supporting the agriculture in the country, and this is our responsibility। हमें वो अपने बच्चों को ड्रीम देना है, नहीं अगर खेती कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, इसमें इनोवेशन लेके आओ। In 2016 and 2012 you can see वो पूरे 1968 से statistics निकाली कि वो कितने मेडल मिले थे पैरालंपिक्स में। We have received 19 medals and हमारी पोजीशन 24 पे आई है। So it's a commitment to the nation that even हम लोग अपने स्पोर्ट्स को भी, अगर स्पोर्ट्स में भी बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं तो उनको बनाने दीजिए, because they will add on to this tally only always। इस tally को बड़ा करेंगे और देश के लिए गौरव लेके आएंगे। So thank you teachers for this, making this rising curve for the nation। मैं अपने सेशन को अब आपके लिए ओपन करूंगा, पर उसके पहले हरिवंश राय बच्चन की कविता है जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए। भले ही आपको 5 मिनट सुनना पड़े, लेकिन ये बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। She never give up, उसको अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मोती रहने चुनने जाते नहीं मिलते। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है। इस बार नहीं मिला, अगली बार डबल लेके आऊं। बढ़ता उस दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट द फेल्यूर।
स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, बट एनालाइज कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या गलती करी, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, चीन नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल नहीं होते गिव अप योर स्लीप। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। This is Harivansh Rai Bachchan. All credit goes to him who wrote such a wonderful motivational. अगर मैं कुछ ना पढ़ूं, 1.5 घंटे ना पढ़ूं, केवल ये पढ़ लूं तो ये भी सफिशिएंट। ये हमारे साहित्यकारों की भूमिका है देश को बनाने। इससे मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षक, टीचर, गुरु, हिस्ट्री से ही अगर चाणक्य नहीं होते तो शायद हम आज किस जगह होते मैं नहीं पता। With this, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने आपको आज ये मुझे बोलने का मौका मिला और सेशन आपके लिए ओपन है। आप जितने सारे सवाल पूछे मैं तैयार हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता है, मुझे बड़ी खुशी होती है नहीं बोलने, क्योंकि नहीं बोलना भी आना चाहिए। हर बार स्टूडेंट जब भी हाथ खड़ा करे टीचर के बताओ, जरूरी नहीं बोलना, बोला कोई बात नहीं कल बात करेंगे, से कॉन्फिडेंटली वो सीखेगा ना बोलो, क्योंकि वो जो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है उसको सब आता है। नहीं, ये अभी से काटो, बोलने तो नहीं आता तो नहीं आता, बोलो क्या आता है। सो आई एम ओपन फॉर पॉइंट्स, प्लीज गो अहेड। आप लोग हिंदी में बात करो, गुजराती बोलो मेरा। सर आपने जो रीजनल लैंग्वेज की बात की, तो अभी तो जो बड़े स्कूल्स जो होती है वो अब इंग्लिश की बात तो छोड़ो, वहाँ पे फ्रेंच वगैरह दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखा रहे हैं। तो अगर ऊपर से ये सब करने में नहीं आया तो स्कूल्स वगैरह को पास कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि इंग्लिश में ज्यादा प्रेशर दें और दूसरी लैंग्वेज फ्रेंच वगैरह जैसी लैंग्वेजेस को प्राधान्य देते हैं। तो फिर कैसे लोकल लैंग्वेज आगे बढ़ेगी? एकदम ठीक कहा आपने, ठीक है, आपने सही कहा। मैं तो लॉर्ड मैकॉले को धन्यवाद देता हूँ। लोग लॉर्ड मैकॉले को अच्छा नहीं मानते हैं कि जिसने लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश टाइम में एक फिलोसोफर एजुकेशनिस्ट थे, तो उन्होंने देखा कि ये इंडियन जो है ये तो हमारी बात समझते नहीं, हमारी बात पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सर्वे किया देश उस समय। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति करके हमने पढ़ा है अपने स्कूल में। उन्होंने क्या कहा कि ये इंडियंस को ना, इनको इनके अपने कल्चर पे बहुत भरोसा है, इनका कल्चर बहुत तगड़ा है, ये इनको कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको करना है तो इनको पता क्या करना है, इनको दिखाओ कि दुनिया में इनसे कोई अच्छी चीज है और उसकी तरफ इनको भागना। तो उन्होंने हमको एक वेस्टर्नाइज कल्चर का अपने एजुकेशन सिस्टम में जामा पहनाया उस समय। लेकिन हम इंडिया से हमने इंग्लिश सीख ली उससे और हम उनके देश को रूल कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश शायद उस समय इस मोटिव से बताई होगी कि हमको वो क्लर्क बना देंगे, लेकिन हमने वो नॉलेज लेकर के हमने कंप्यूटर सीखे उनकी भाषा में, मशीन लैंग्वेज में, और आज हम वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी पोजीशन पे। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ फ्रेंच वाले। ये तो मेरा था कि इंग्लिश सिखा करके उन्होंने गलती करी। भाषा, किसी भी भाषा को सीखना गलत नहीं। अगर फ्रेंच पढ़ करके और मैं यहाँ पे फ्रेंच कंपनी ओपन कर सकता हूँ, आप समझिए मेरी बात को, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फ्रेंच भी जाके पैसा कमा के देश को भी कोई समस्या नहीं। मुद्दा क्या है कि मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में जो मेरी आवश्यकता है, मुझे अपनी आवश्यकता को इग्नोर नहीं करना। कुछ स्कूल है जो फ्रेंच पढ़ा रहा है, आपको पढ़ाने दीजिए। आपके जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी वो स्कूल है जो गांव में है, वो आपको फ्रेंच पढ़ने की बात नहीं करना। तो हमें अपने कल्चर पे ज्यादा विश्वास करना है। हमें अपने कल्चर, मैं वही कह रहा हूँ, कल्चर इज अ बेसलाइन और शिक्षा भी कल्चर की बैकबोन।
हमें अपनी चीज पर सीखना है, अपनी चीज को सिखाना है और लोगों को वही कम्युनिकेट करना, ताकि हम अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके, ताकि लोग अपनी चीजों को हमारे देश में कर सकें। बाकी फ्रेंच, स्पेनिश, मुझे पता है बहुत सारी लैंग्वेज, बट आप उनको सीख लो। अगर आपको आपको अगर आपको पेरिस जाना है, आपको फ्रांस जाना है, तो आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेन जाना है तो आप स्पेनिश सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कनाडा जाना है तो आप सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो उसी मोटिव से है। उन भाषाओं का प्रयोग मेरे देश में नहीं चले, मेरे देश में मेरी भाषा चले। આપણે આપણો દેશ છોડી બીજા દેશમાં જવાનું હોય કે લેંગ્વેજ શીખવું પડે. અમારા રિલેટિવમાં એક છોકરો છે જર્મની ગયો કોલેજ પતાવીને અહીંયાથી. ચાલશે, 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 ચાલશે. નહીં, અમારા રિલેટિવ का एक लड़का है जो अरे बेट गुजराती में बोलो ना। हाँ, बिल्कुल बोलो। अरे वो जर्मनी गयो हाँ, तो એને ત્યાંનું લેંગ્વેજ ત્યાં કોલેજ કરી પણ હું એને ટ્રેનિંગ લીધી ત્યાં જર્મનીમાં એને ટ્યુશન રખાય 9 મહિના એ અહીંયાથી ગયો હતો અને ત્યાં કોલેજનું જે એનું અભ્યાસક્રમ છે એ એક્સેપ્ટ કરીને અત્યારે એ પોતે ચાલે જે ટ્રેન બનાવવાનું હોય ને એ કંપનીમાં એ રીતે છે તો એ પોતે ત્યાં જર્મની શીખ્યો પણ એને આપણો દેશ છોડવો પડે ગુજરાતમાં અને એને ત્યાંનું એક્સેપ્ટ કરવું. इंडिविजुअल चॉइसेस છે જે હવે તમે મારે પર પ્રશ્ન કર્યો નીતિનભાઈ કેમ કોઈ જતા રહ્યા ઓડિશન में तो पॉसिबल मेरे को पूछा अरे बॉस ने, लेकिन किसके लिए छोड़ रहे हो, उनका पैसा पूछो। कैसे सीधा उनको बोला कुछ नहीं, आई एम वेरी हैप्पी हियर। मेरे को जो यूएस से लोग आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरे को पूछे कि भाई क्यों आना चाहते हो, मतलब देखो मैं दिल्ली सीईओ से मीटिंग करता हूँ, मेरी अच्छी पोजीशन है, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए आ रहा हूँ, पैसा दोगे तो आऊंगा બસ પૈસા માટે છે बस। बट इम्पोर्टेंट है पैसा क्या नहीं हम क्लब देश को कार्य फॉलो करवाना। हाँ साची बात है तुम्हारी। मेरे को जो ये सेशन में लगा और मैं जैसा मुझे उनका एक एक गुरु मंत्र आगे जा रहा था, तो मैं हमारे टीम के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऐसा लगे क्योंकि उन्होंने तो एनजीसी में काम किया है और क्विक में अभी काम कर रहे हैं, मतलब एक अड्डा, तो उनको तो वही भाषा दिखेगी, पर उन्होंने न कहते बहुत कुछ हमारे लिए बोल दिया। मतलब जो उन्होंने बोला और मैं सोचने लगी कि हाँ ये हमारे लिए इतना ही लागू होता है और हम उसी के द्वारा हमारे देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। उन्होंने बोला कि इंडियन कंपनी में ग्लोबल सीईओ को लाना है। अब मैं सोच रही थी कि एक समय था कि जैसे हमने मल्टीपल डिसेबिलिटी, डेफ ब्लाइंडनेस, इवन आई हेल्थ में काम करना शुरू किया, हमारे पास नॉलेज नहीं था, हमारे पास स्किल्स नहीं थे, हमको ऐसा लगा कि हम वो ग्लोबल कंपनी के लिए आधारित है कि हम यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे और वहां से सीख के आएंगे। और अब हम ये स्टेज पे जरूर पहुंचे हैं नितिन भाई, जहां हम गर्व से कह सकते हैं कि बीपीए का हर एक व्यक्ति एक लोकल कंपनी है और जो ग्लोबल मार्केट को लीड कर सकता है। सही है कि नहीं है? राइट, आई हैव सो मेनी पीपल यार जो इंक्लूडिंग मी, जो हम लोग बाहर सीखने गए और आज ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन इज अ लीड ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोबेबली एक गुरु मंत्र उन्होंने ऐसा भी दिया कि हम हर हमेशा वो सोचते रहें कि हम लोग लोकल कंपनी क्रिएट करके ग्लोबल मार्केट में से कैसे राज कर सकते हैं। अब हमें लिटरेचर भी, हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज भी, हमारे मेथड्स भी हमारे हैं, क्योंकि हम हमारे लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने बोला निगोशिएट, और जो भी इधर मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, तो आप ऐसे मत सोचो कि आपकी आइडिया छोटी है। दैट इज व्हाट ही सेड।
कि आप बोलो, आप निगोशिएट करो, आप वेट मत करो कि मैंने ये किया, मेरे सुपरवाइजर ने, मेरे बॉस ने इसको रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया। आप निगोशिएट करो आपके बॉस के साथ कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, कि इस बच्चे के लिए शायद ये ज्यादा बेहतर है, या मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये ज्यादा बेहतर है, और मेरा डिपार्टमेंट इस तरह से दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। Am I right or not? Another thing is कि Yes. एक entrepreneur और हम लोग वही कर रहे हैं कि हम जो भी स्टूडेंट्स Exactly. ट्रेनिंग कर रहे हैं कि Exactly. वो बाहर कोई भी मार्केट में जाए तो वहां से और निगोशिएशन के लिए तो आपको हर दिन ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा आइडिया गलत नहीं है। You try to work on it. You try to present in different ways. Don't say कि इसने तो मेरे को मना कर दिया। See it very clearly. मेरे को थोड़ी बोला है, अब उसका भी इंतजार मत कीजिए कि मेरे को थोड़ी बोला कि ये मुझे करना है। Say it very beautifully. Don't wait for your boss के क्लियरेंस के लिए। और अगर मेरे पास कोई बच्चा है और मुझे मालूम है कि पास वाले डिपार्टमेंट में ये काम होता है, let me go there. Say it for collaboration. So उसका इंतजार आप मत कीजिए, और बहुत ब्यूटीफुली कि बहुत अपने कंपार्टमेंट मत बनाइए कि मैं यही पढ़ना, एमानी बोले मारे तो खाली प्लेसमेंट નું જ કામ કરવું છે, પણ એ થોડી કરશે પ્લેસમેન્ટ, જ્યારે બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ તૈયાર કરશે તો જ એને પ્લેસમેન્ટ મળવાનું ને, કેવી રીતે नहीं हो सकता ना। और परिवर्तन के बारे में बात किया उन्होंने, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोलूंगी, आई केयर हो या डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन हो या एजुकेशन हो, कितना परिवर्तन आया है। क्या 1980 में हमने सोचा था कि एक ब्लाइंड बच्चा, एक मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चा सामान्य स्कूल में जाके पढ़ने लगेगा? नहीं सोचा था। बोलेंगे पागल हो गए, ये बच्चा कैसे जाके वहां पढ़ सकता है, इसकी नीड स्पेशल है, इसको तो ये चाहिए वो चाहिए, राइट। अब आई केयर क्या में चलो ऑपरेशन कर देते हैं, अब करोगे आप शैलेंद्र? बोलोगे नहीं मैम ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये हर व्यक्ति के हेल्थ का, आई केयर का राइट है कि मुझे बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन थिएटर में ही सर्जरी करनी है। Am I right or not? हाँ, so right, एकदम डिपेंडेंसी वाले वो ऐसा कुछ हाथ में लेने वाली चीज है कि झोली में डाल दो, उसमें से हम लोग राइट वेज अप्रोच पे पहुंचे, एंड दैट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आप विकलांग बच्चे और व्यक्तियों के बारे में हर समय वो परिवर्तन वाला, और आई लेट मी टेल यू दैट एवरी डे हमारे बच्चे हमको सरप्राइज करते हैं, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि ये बच्चे, एक ब्लाइंड व्यक्ति सीए बन सकता है, सीएस कर सकता है, या मेरा मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चा फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकता है या पढ़ने जा सकता है। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, एंड सिंपैथी he said about P2P, person to person, and perception। सबसे गड़बड़ हमारी वही होती है कि हमारा जो परसेप्शन होता है वो ऐसा होता है, पर अगर हमारा परसेप्शन इज रिलेटेड टू द पर्सन एंड प्रॉब्लम तो सभी के लिए कॉमन है, फिर वो हॉस्पिटल का हो या सुनील भाई का हो या राजेश्वरी का हो, प्रॉब्लम तो कॉमन ही है, क्योंकि हम लोग विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वसन के लिए काम करते हैं। वो हमारा एक गोल है, ध्येय है, जिसको हम कभी सोते भी नहीं भूल सकते। तो अगर वो परसेप्शन होगा तो हम ग्लोबली काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही, भले उनका उदाहरण जो भी थे पर हमारी समस्या से अलग नहीं थे।
बिल्कुल ही नहीं थे। तो अगर हम वो कॉमन पर्पस एंड कॉमन प्रॉब्लम को देखेंगे तो हम लोग सारे जुड़ के एक काम कर सकते हैं। एंड हमारा प्रयत्न वही होना चाहिए, मेरा डिपार्टमेंट, मेरा बच्चा सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, टीम की बात थी। एक ही संस्था में रह के हर एक व्यक्ति का काम है, आपकी तपस करनी है तो वो शैलेंद्र ही करेगा कि उनकी टीम ही करने वाली है। मैं आप एक को उदाहरण बताना चाहूंगी सबको। 4 दिन पहले जाके हमारे गोरखदेव अमूल गार्डन में एक संस्था ने, जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, उनका एक ग्रुप है और वो लोग हर रोज गार्डन में आके मिलते हैं और हमारी संस्था में भी आते हैं और हर साल अपने घर में जितने एक्स्ट्रा कपड़े, चीजें और पैसे भी इकट्ठा करके और संस्था को देते हैं। हर साल का प्रोग्राम है और हर साल हम उनको एक भाषण देने जाते हैं, एकदम सीधी सादी भाषा में बोलूं तो। ये हर साल का कार्यक्रम है। ये साल हमने सोचा कि थोड़ा उनको भी हमारी देने की जिम्मेदारी है। हर बार ले ले तो अच्छी बात नहीं है, ये हमारी सोच में भी बदलाव आया, जो बदलाव की उन्होंने बात की। तो बदलाव के बाद हमने सोचा कि चलो हम उनको, क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन तो और एक को सुनने की भी तकलीफ हो सकती है, चश्मा भी आ सकता है और देखने की समस्याएं भी हो सकती है। तो सोचा कि हम, और हमें एक नया हॉस्पिटल में मोबाइल लैन मिला, तो सोचा चलो उसका भी उपयोग करें और सबको, सारे समाज को फायदा हो। खाली हम लेने में नहीं मानते पर देने में भी मानते हैं। तो कार्यक्रम हुआ। स्नेहा शी इज आवर हेड ऑफ ऑप्टोमेट्री कॉलेज, तो वो और उनकी टीम गए वो आँख की तपास करने, एंड देयर वाज अनदर टीम फॉर हियरिंग की तपास करने। अब कार्यक्रम हुआ, इन्होंने भाषण दिया, सब चेकअप भी हुआ, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, संस्था ने तो ये दो बहुत अच्छा काम किया। 2.5 लाख रुपए का फंड रेजिंग भी हुआ। यस, और सामान के अलावा जो एक्स्ट्रा सामान था वो तो संस्था को मिला, पर कैटरेक्ट सर्जरीज के लिए 1 घंटे में 2.5 लाख रुपए का फंड रेजिंग भी हुआ। पर महत्व की बात ये है, जो पर्पस, जो प्रॉब्लम, अब उसमें ऐसा हुआ, जो ऑडियोलॉजिस्ट वहां पे काम कर रही थी उन्होंने अपना काम किया। 1 घंटे का कैंप था, पर कैंप आपका कितना, 9 बजे तक चला, 9 बजे तक चला। अब संस्था का एक ड्राइवर, इनकी वैन का जो ड्राइवर था, वो ऑडियोलॉजिस्ट को बोलता है कि बहन हमारे उधर भी ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट है पर हमारे पास कोई ऑडियोलॉजिस्ट अभी आता नहीं है, वो बंद पड़ा है, तो आप क्यों नहीं आते हो, आप आओ ना। अब ये ड्राइवर का काम था, ड्राइवर का काम था नहीं था, और एज अ टीम मेंबर उसके लिए पर्पस इम्पोर्टेंट था, उसके लिए हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट था, उसके लिए वो कार्य इम्पोर्टेंट था, वो प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट था कि मेरे पास ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारी हॉस्पिटल में इसे। अरे वाह, ड्राइवर का काम नहीं था, उसका काम है ड्राइव करना, सबको सलामती से लेके जाना, सलामती से लाना। वो चाहता तो बाहर बैठ के चाय की टपरी पे चाय पीने बैठ जाता आराम से, है कि नहीं है, पर उसने ऐसा नहीं किया। एज ए टीम को हेल्प किया। हमारा ही ग्रुप है, हमारे ही बीपीए का एग्जाम्पल है, हम सब वो काम करते हैं पर कभी उसका एहसास नहीं होता है। तो वो जो कंपार्टमेंट का फीलिंग है, इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया कि आप कोलैबोरेट करिए पर कॉम्पिटिटिव मत बनिए। मेरा ही अच्छा दिखे, मेरा डिपार्टमेंट अच्छा दिखे, अरे आपका डिपार्टमेंट अच्छा दिखेगा तो संस्था तो डूब जाएगी ना, उसका क्या मतलब रहेगा। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जब होंगे तभी संस्था का नाम होगा, तब आप चमकोगे। तो खुद को भी चमकाना है,
तो हमें कोलैबोरेटिव इफेक्ट काम में ही मानना पड़ेगा। और एम्पैथी एंड सिंपैथी के बारे में भी उन्होंने बोला, हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, हम बच्चों के साथ काम करते हैं, व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, मानसिक पीड़ित व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ काम करते हैं। अरे आँख बेटा इतना दुखता हो, अरे रुको ऐसा तो सबको होता है, तो थोड़ी चलेगा, तो नहीं चलेगा ना। हाँ आप इतना बोलो, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना दुखता होगा, पर थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, अभी ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमारे काम में तो एम्पैथी की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपैथी बहुत चलती नहीं है, क्योंकि आप भी एक बार करके छूट जाओगे, उससे उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होना। तो बहुत सारी बातें आज हुई, तो इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। और इन्होंने लीन सिग्मा की भी बात की। छोटा काम करो, फटाफट करो, इसका इम्पैक्ट दिखाओ, इम्पैक्ट दिखाओ। हर छोटे छोटे कार्य से बड़ा इम्पैक्ट होता है। Am I right in my understanding of? तो हमारे हर एक डिपार्टमेंट छोटा छोटा काम करती है, और उसको जब हम मिलाते हैं तो इतना बड़ा काम मिलता है। तो मेरे हिसाब से the biggest message was that कि हम में से किसी को भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं क्या करती हूँ या करता हूँ, मैं तो इतना ही काम करता हूँ, मैं तो हर रोज जाके 100 लोगों का ऐसे आग तपास करता हूँ, इससे मुझे क्या। नहीं, पर वो छोटा छोटा काम करके ही संस्था इतनी बड़ी बनती है। संस्था आपसे है, संस्था आपके कार्य से है, तो एक तो निगोशिएट करना कभी भूलना मत। मेरे हिसाब से टेक अवे फॉर अस इज दैट वी डोंट वेट फॉर somebody to recognize you. Try to negotiate. आपकी आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक for yourself with yourself, तो ही आपका काम। और खुद के लिए नहीं, पर जिन व्यक्तियों के लिए हम काम करते हैं उन व्यक्तियों को तभी फायदा होगा जब हम ये निगोशिएशन किसके लिए है कि हमको टीचर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेटर बनने से इतना फायदा नहीं होगा। निगोशिएट करना है उन बच्चों के लिए, निगोशिएट करना है उन व्यक्तियों के लिए कि काम हम कैसे ज्यादा अच्छा करता है। और निगोशिएट तब करेंगे जब को आपको अपने आप पे विश्वास होगा कि मैं ये सोच रही हूँ तो ये सही होगा, ये अच्छा हो सकता है। एंड डोंट बी कॉम्प्लेसेंट कि हाँ ठीक है, पगार मिल जाता है ना, इतना काम करने से हो जाता है ना, तो मेरे को क्या किटपिट करने की जरूरत पड़ी है। किटपिट नहीं होता तो सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ नहीं बनता। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग आपके जो आपने आज मुझे टेक अवे दिया इज दैट, एंड अगर इसमें फर्दर आपको कंट्रीब्यूट करना है या सवाल भी करने हैं तो सर है, आप बिल्कुल शूट कीजिए प्लीज। One slide I just missed actually, मैंने डाला नहीं, वो था peer to peer recognition in one team, which ma'am said very correctly. हर बार ना बॉस आकर के आपको नहीं बोलेगा कभी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और आपका बॉस आके आपको हर बार सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं देगा। बट यू नो व्हाट, जब कलीग्स काम करते हैं ना एक दूसरे के साथ, सो वी आर colleagues also as well as we are subordinate boss also, so we have to keep changing the roles of each other. अगर आपके कलीग ने अच्छा काम किया ना, उसको सीधा बोलो बहुत अच्छा काम किया, अगर अच्छा नहीं किया उसको बोलो यार देख शायद ऐसा करते तो ये ठीक हो सकता था। तो ये जो कोलैबोरेटिव जर्नी है ना, इस कोलैबोरेटिव जर्नी में पूरी टीम एक्सेल कर रही है। Say clearly to your colleagues and then ready to listen also. Means don't be a Raichand always, be a Karamchand. Okay, so सिर्फ सलाह नहीं देना है, सिर्फ सलाह नहीं देना है, सुनना है और सही सलाह सुनना। आप बोलिए, मेरे से बात करिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सीखना है अभी बहुत, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। And ma'am, thank you very much for this is called an example of, ये कोलैबोरेशन का एग्जांपल है। मैं एक अलग फील्ड से आया हूँ, मैंने जितनी कोशिश करी, समझने की मैंने कोशिश करी कि लेकिन मैंने सोचा मैं कुछ सीखूंगा, लेकिन मैम ने आपके एग्जांपल्स ला करके सी व्हेन अ ट्रेन ट्रैवल्स
जब पहाड़ पे ट्रेन चढ़ती ना तो एक इंजन रहता है, तो पहाड़ चढ़ने के पहले उसको एक इंजन और लगा दिया जाता है, तो ट्रेन आराम से निकल जाती है, करेक्ट। सो द लाइफ इज द पेयर ऑफ द इंजन्स। जिस इंजन आप डिसाइड करते हो आप अपनी ट्रेन पर दूसरा इंजन लगाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो आप लगाओगे तो आप स्पीड पकड़ोगे। आप पीछे से बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सी आज आप बोलोगे, ये मेरा जो मैं लेस स्पीच की वर्कशॉप करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ और मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ जो ऑफिस में बोलते हैं लेकिन आइडिया बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ बोले कि आप बोलो, क्योंकि पता है अगर आपने बिना बोले आप रह गए उस दिन, हो सकता है आपकी कंपनी का उस दिन बिलियंस का नुकसान हो जाए, आपका एक आइडिया कंपनी को बचा सकता है। तो अपने आइडिया को मत छुपाओ, मत छुपाओ, अपने आइडिया जो भी है बोलो। क्या होगा यहाँ पे, सामने वाला बोलेगा कि अच्छा नहीं लगा, नहीं है इट नॉट, अभी ये काम नहीं करेगा, क्या बात नहीं, चल सकते कल फिर ट्राई करेंगे, बट बोलो, बोलने में मत शाई, बोलो। क्या होगा, बॉस को अच्छा नहीं लगेगा ना। हर चीज हम क्या सोचते हैं ना, एंड में वो रेटिंग देगा बॉस, करेक्ट, वो रेटिंग के लिए रेटिंग देगा, इंक्रीमेंट देगा, ये हम सब सोचते हैं, करेक्ट। मैंने लास्ट 32 ईयर 33 ईयर्स की लाइफ के अंदर में मेरे को सारी मेरे जो मेरी जो एनुअल रिपोर्ट से मेरी सारी आउटस्टैंडिंग है, सारी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मैंने एक दिन में उसके लिए काम नहीं किया। मैं अपने कमिटमेंट से हर दिन जाता हूँ, डिलीवरी देता हूँ और मैं फ्यूचर की प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फ्यूचर की प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, मेरे को ऑटोमेटिकली एंड में वो चीज आ जाती है, मैं उसके लिए वर्क नहीं करता, वर्क करता हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अपने वर्क सेटिस्फैक्शन के लिए आप काम करो, बढ़िया से कमिटमेंट दो अपना। और आप यहाँ है, मैं कुवैत में हूँ, कुछ और लोग हैं, मैं आपके लिए कुछ आईएम के मैं हैट्स ऑफ करता हूँ ऐसे लोगों को जो आईएम में काम करते थे, बिलियन बिलियन होंगे, मुझे नहीं पता उनके बारे में, है ना, लेकिन he would have been a billionaire, I'm telling you. He is from that era where US and Western countries were poaching Indians. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1970 के आसपास जब इंडस्ट्री ग्रोथ का बहुत ही आईटी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से ब्रेन्स को पोच कर रही थी बहुत तेजी से, वो आदमी फॉरेन जा सकता था, but he has given his life with this cause. It's a noble cause. It's a noble cause. I cannot compete. I cannot. Honestly speaking, I cannot compete. But मैं बात करके अच्छा लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ उस परिवार में आता हूँ जहां से कि मैं कुछ सीख के जाता हूँ और मुझे नया नया सीखने को मिलता है। और ये जितने कंटेंट आपने देखे हैं ना, मैं इसको बनाता हूँ हर सेशन के लिए, और मैं आराम से गार्डन में बैठ के शांति से इन कंटेंट्स को सोचता हूँ मुझे आपको से किस लहजे में बात करनी है, और मैं हर बार नया सोचने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे में बहुत क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर बहुत बड़ी क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को आप छुपाओ मत, बोलो बोलो बोलो, लेट्स स्पीक। कुछ शायनेस नहीं है, नहीं आता है ये सोचे मत कि कुछ नहीं आता है, जो आता है बहुत ज्यादा आता है, बोलो। बचपन का एग्जाम्पल है, एक बार टीचर ने पूछा स्कूल में, सूर्य नमस्कार किस किस को आता है, सूर्य नमस्कार मेरे को वाला सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं, 30-40 ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन उस समय मेरे को नहीं आता था। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस का लिमिट देखोगे, पूरे हॉल में 2 लोगों ने हाथ बढ़ाया, उसमें एक था, मैंने भी हाथ उठा दिया, मेरे सूर्य नमस्कार ऐसे ही होता होगा। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देखो। तो कहने का मतलब यह है, कोई बात नहीं, सीखेंगे, करेंगे, चिंता नहीं, लेकिन करना है, बस करना है। मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ तो बोलो ना। क्या आप बोलेंगे ना आज, तो ये जो आप बोलेंगे आज, अगर आप एक बात बोलेंगे ना यहाँ पर, आप विश्वास करो मेरा, आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करने का या अपने पेशेंट के साथ या आपके मरीज के साथ आपको बात करने का ना 10 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्योंकि आज आप यहाँ बोलेंगे, आप इतने लोगों के बीच में बोलेंगे ना, ये आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि आपको वहां पर बोलने के लिए आपको लगेगा दैट ओह आई एम एन अथॉरिटी नाउ, आई स्पोक इन द क्राउड। ये जो क्राउड में बोलने की जो क्षमता है ना, ये आपको अपने इंडिविजुअल आदमी के साथ डील करने की बहुत क्षमता देती है। आप बोलो, मत चिंता करो, कुछ भी बोलो, अपने बारे में बताओ, आपकी कोई समस्या तो बोलो, आपका दूसरा कल उसका रिश्ता देगा, कोई तो पता ही नहीं आपके बारे में, आपका बिजनेस के बारे में, बट बोलो। कोई बात नहीं, आज नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, बट बोलो, बोलते रहो, एक दूसरे से बात करते रहो, वही हमारी स्लोग।
मैम या तो मैं बहुत सिंपल था या मैं कुछ समझा ही नहीं पाया। नहीं, I take it other way, Yeah. कि आप इतना अच्छे से समझाया कि सब कुछ समझ में आ गया। क्योंकि वो तो हम ऐसे ही सोचना ही चाहिए, because I think that मैं यही is- सुनना चाहता था। इसी के लिए मैं यही बोल रही हूँ। Anyway, सबकी ओर से और संस्था की ओर से मैं स्नेहा से रिक्वेस्ट करूंगी and राजेश्वरी से to give him a small token. नहीं, ये हमारे लोगों का बनाया हुआ है, हम बाहर से खरीद के नहीं लाए हैं। Yes, please, sir. सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता है, चले मत जाना। अब ऐसे ही। Please use it, keep it and remember us. स्नेहा, thank you. हाँ? हाँ, बिल्कुल। और बहुत बढ़िया नाश्ता है, इसके लिए वो किए बगैर जाना मत। So thank you very much. I hope you enjoyed, and I'm very happy that a big group from Bareja Eye Hospital staff have come. Probably आपका ये पहला इस तरह का experience होगा, है ना? तो बार बार आप आते रहिएगा।